अरे जीजा जी, नहा रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो? तो चलिए एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। ओके। देखो जी, मेरे भैया ने कितना रिस्क उठा के हमारी शादी करवाई है। हम इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसकी अच्छी नौकरी लगवा दो, ये भी हमारी तरह सेटल हो जाएगा। क्या बात है। जीजू, आप जॉब ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं यार। ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडर। ये लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन हम जहाँ भी फोटो लेते हैं ये वहाँ पर आ जाती है। देखो जरा। हाँ। मुझे तो लगता है कि इसके और हमारे बीच में कुछ मैजिकल बॉन्डिंग है। जरा दीजिए मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये मैजिकल बॉन्ड नहीं है, रबर बैंड है। फाइल पकड़कर पूजा के लिए दिखाई दे रही है। इंटरव्यू के लिए सिटी में आई है, जॉब के लिए मंदिर में आई है, और सिटी में नई आई है तो सिटी बस में पूरी सिटी घूम रही है, और फाइनली यहाँ आकर उसने खाना खाया। अगर 1 घंटे बाद आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां पर उसकी सेल्फी मिल जाएगी। तो फाइनली से कहा जाएगा एक प्योर कोइंसिडेंस। लाइए जरा दिखाइए तो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी जीजू, लड़की है तो 1 नंबर। भैया, ये सब क्या है? जब तक जॉब नहीं मिलती सोचा घर का काम ही कर लेता हूँ। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग रेडी है। तुम क्रिएटिविटी दिखा दो, मैं डायरेक्शन देख लूंगा। वैसे कहानी बहुत अच्छी है। अब इस फिल्म को जल्दी रिलीज करो, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। जीजू, लंच बॉक्स। सुनिए, लंच के साथ मैंने नाश्ता भी रख दिया है। लंच के बाद फ्रूट खा लेना, नाश्ते से पहले जूस पी लेना, और फिर भी भूख लगे तो ये नमकीन खा लेना। तब भी पेट ना भरे तो इसमें चने रख दिए हैं। एक तकिया और कंबल भी रख दो, खाकर वहीं सो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ? ये कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या। अगर काम पर जा रहे पति को तुम इसी तरह का खाना देती रहोगी तो आज जो ये फिट एंड फाइन दिख रहा है ना, वो बड़ी तोंद लेकर तुम्हारी परेशानी का कारण बन जाएंगे। तुम अपने पति को जितना आलसी बनाओगी ना, तुम्हें उतने ही हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, पूरे इंडिया की कहानी है। अपने पति को खाने के जरिए प्यार दिखाना गलत है। और क्या, उसी प्यार से डेली 10 किलोमीटर इन्हें दौड़वाना चाहिए तुम्हें। फिर देखना तुम्हारे हस्बैंड की फिटनेस। इस फिटनेस की बात बाद में करना। कल तुम्हारे लिए मैंने इंटरव्यू अरेंज किया है, वहाँ दिखाना अपना परफॉर्मेंस। अपना कार्ड दीजिए, इसके लिए कपड़े खरीद देती हूँ। मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? यहाँ है। सेफ्टी के लिए क्रेडिट कार्ड भी मैंने निकाल लिया है। फिर चेकबुक का मैं क्या करूँगा? तुम उसे भी रख लो। हर ससुर अपनी बेटी के साथ दहेज देता है, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे दहेज में साला दिया है, वो भी बहुत खतरनाक। सुनो, पॉपकॉर्न दो। 50 रुपए सर। हा? छोटे से पॉपकॉर्न के 50 रुपए लोगे? लोग जिएंगे कैसे? उन्हीं जीने वाले लोगों में से हम भी हैं सर। क्या बात है, पॉपकॉर्न के साथ उपदेश फ्री दे रहे हो? ये लो। अरे यार, सुबह से अभी तक एक भी ढंग की लड़की नहीं दिखाई दी। क्या जगह है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा, ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो, और 500 रुपए ऐसे दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है।
इट्स जस्ट कोइंसिडेंस। जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस। सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। आई लव यू। व्हाट? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर अरे रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है चलो। हाँ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद चोको है? चिप्स। ग्रेट, हे सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। 2 चोको चिप्स। कहाँ चली गई? भाग गई। स्मिता, परफ्यूम कैसा लगा? अरे वाह, मजा आ गया। एक बार मेरे घर आओ तो। हम सोचते कुछ और हैं और हमें मिलता कुछ और है। सेल्फी गर्ल, ये हमारी बॉस है। अब ये कहाँ पर गया? वेलकम इंदु मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको वहाँ पर 24 की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर तो 36 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट? ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। आई मीन टेम्परेचर मैडम। हेलो, ये है स्मिता आपकी। हाय चंटी जी, ये मेरे साथ 24/7 रहेगी। नो प्रॉब्लम मैडम, ये मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो अकेली हूँ, मेरे साथ रह लेगी। अरे अगर हमें इस कंपनी में रहना है तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। आप ही ने तो कहा था ना, ये हमारा मैजिकल बॉन्ड है। कोई मैजिकल बॉन्ड या रबर बैंड नहीं है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया, आपकी शादी कराई और मैं खुद के घर से बाहर निकल गया और आप मुझे ये सलाह दे रहे ए चुप कर, थोड़ी बात क्या की, शादी करवाई, ये करवाई, बकवास करता रहता है। आराम से अपनी जॉब कर। अगले महीने अपनी कजिन से तेरी शादी करवा दूंगा, तो फिक्र मत कर। वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है। तो फिर उसकी शादी अभिषेक से करवा दीजिए। मुझे तो ये चेयरमैन की लड़की ही चाहिए। इट्स फिक्स्ड। हमें मिला दिया इंदु। ये मेरे लिए? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, ये रूल है। एम्प्लॉय हो? Yes. तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था। लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सर, जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है क्या? चंटी जी, हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? सेंड हिम आउट, यूजलेस फेलो। हाँ बोलो, और बोलो, और बोलो, बोलती तू जाओ। पागल हाँ, हो गया बोलो। क्या? वो गालियां दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो, और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। पापा के बिना अब मैं कोई जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। क्या तुम लोग अभी यहीं पर बैठे हो? चलो इसे साइड में रखो। चलो जीजू, आजा बहन, केक काटते हैं। आजा, आज मेरी बहन का बर्थडे है, तुम्हें एक सरप्राइज दूं क्या? उधर देखो। थैंक्स भैया। सॉरी पापा जी, ये सब मेरी गलती से है। एक ही बात और कितनी बार बोलोगे बेटा? तुमने हर लेटर में यही तो लिखा है। हाँ, लेटर? फोन नहीं उठाएंगे इसलिए मैंने लेटर भेज दिए। ओके, आज मुझे पता चला कि तू क्या है। तू मेरा सबसे प्यारा शुभचिंतक है। हे, फॉरगेट इट। तेरे पापा कठोर जरूर हैं, लेकिन ये तुझे रोज याद करते हैं। हर बाप ऐसा ही होता है, बेटे को कंधे पर उठाकर पालता पोसता है, लेकिन बेटी को दिल में बिठाकर पालता है। 20 साल पाली हुई बेटी अगर किसी और के साथ चली जाए तो गुस्सा तो आता ही है बेटा। जब आपको गुस्सा आया तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं था पापा, उसमें प्यार भी तो था जो आपको यहाँ तक ले आया। अगर तुझे इतनी ही समझ थी बेटा तो मेरी एक छोटी सी बात पर घर छोड़कर क्यों चला गया? बचपन में आप ही ने तो कहा था पापा
कि बहन को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आज जब बात इसकी लव मैरिज की आई तो मैंने उसमें भी उसका साथ दे दिया। अपने मायके में हर लड़की रानी की तरह रहती है, लेकिन सच्चे प्यार की जरूरत उसे शादी के बाद होती है। ओह गॉड, मैं काम पर फोकस तक नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा हुआ मेरे सारे स्कैम सेफ हैं। हेलो, व्हाट? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। अब लेटे रहो। हमने नई फैक्ट्री बनाने के लिए शहर से बाहर 10 एकड़ की जमीन खरीदी, पर जब हम वहाँ सर्वे करने पहुँचे तो गुंडों ने हमें बहुत मारा। अभी जमीन पे हमारे भाई का कब्जा है। हमारी कंपनी के नाम पर जो जमीन है उस पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं सर? चुपचाप रहेगा तो सिर्फ प्रॉपर्टी ही जाएगी, ना नुकुर करेगा तो प्रॉपर्टी के साथ साथ तेरी जान भी चली जाएगी। This land belongs to रंजीत सिंह। ये सारी जमीन रंजीत सिंह की है। जमीन रंजीत सिंह की है। आपकी कंप्लेंट लेकर मुझे एफआईआर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको जमीन चाहिए तो आप रंजीत से सेटलमेंट कर लीजिए। चंटी जी, रंजीत सिंह को इमीडिएटली सेटलमेंट के लिए बुलवाइए। पीए हो, पीए की तरह रहो, हमें सलाह मत दो। सॉरी सर। एसीपी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अभी उससे फोन पर बात करता हूँ। सर, हाँ? एसीपी साहब की जमीन पर जब उसने कब्जा किया था तो 3 करोड़ में सेटलमेंट हुआ था। कुछ लोग बहुत ही टेढ़े होते हैं और उन्हीं में से एक वो है। आपको उससे दूर रहना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। क्या हुआ? ये किस तरह का अन्याय है? इतना कुछ हो गया और मुझे बताया नहीं। मैं इस कंपनी से सैलरी लेता हूँ, तो क्या इसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है? मुझे बताया क्यों क्या लेगा रे, जब इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। देखिए सर, जब ताला बनाते हैं तो उसकी चाबी बनाई जाती है, इसी तरह से प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होता ही है। ऐसी लुभावनी और दिलकश बातों से तू लड़कियां तो आराम से पटा सकता है। क्या रंजीत से लैंड लेके आ सकता है? लाऊंगा। तुम प्रॉमिस करो कि अगर मैं उसे लेकर आया तो तुम मैडम से मुझे आई लव यू बुलवाओगे। क्या बोला? ये क्या बात कर रहा है तू? मैं उस गुंडे से लैंड वापस लेकर आऊंगा, पर क्या मैडम आई लव यू बोलेगी? हाँ बोलूंगी। हाँ? मैडम इतनी जल्दबाजी मत करो। आप चुप रहिए चंटी जी। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे लाइफ में दोबारा शक्ल मत दिखाना। तो डील डन? डन डील। लेकिन इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके? मैडम, उसे प्यार के लिए हाँ क्यों बोल दिया आपने? रंजीत को देखा है आपने? वो कैसे भी उससे लैंड छुड़ा नहीं सकता। कम से कम इस बहाने इससे तो पीछा छूटेगा। आहा, क्या जबरदस्त प्लान बनाया मैडम। आपने जख्मी शेर के आगे फेंक दिया उसको, अब तो नरबली होगी। रंजीत कितना खतरनाक इंसान है पता है? तुम लोग मुझे डराने की जगह उसके बारे में कुछ और क्यों नहीं बताते? जैसे उसका कोई साइड सेटअप वगैरह वगैरह। हाँ? चुप कर, क्या बकवास कर रहा है तू? वो अपनी बीवी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो पतिव्रता आदमी है, मैं सलाम करता हूँ। तू बोल। जैसे राम जी की सीता, वैसे रंजीत की पत्नी। ओ, मुझे तो ये लगता है उनकी शादी अरुंधति नक्षत्र में हुई है। वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। उन दोनों का पेट नेम भी एक है, हनी, उसके प्यार की निशानी। सोहनी माहिवाल। लोगों से दूर उसने दमयंती पैलेस बनाया है। बाय हनी। अगर उसे जुकाम होता है तो इसे छींक आती है, भूख इसे लगती है तो खाती वो है। अरे, मैंने उसकी लव स्टोरी देखी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अगर इसमें ट्विस्ट लाना है तो मुझे लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान चाहिए जो ऊपर से नीचे तक बस शातिर है। एग्जैक्टली, तुमने जो मेजरमेंट बताया है वो हैदराबाद में एक ही है। लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका। 400 BC में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं।
जैसे भूकंप समंदर में समाता है, वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह। अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीबी राव, गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद SN शर्मा हैं। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये है विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये है मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर, आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है।